नमस्कार, मैं चैतन्य सिंह। आज हमारे साथ हैं परम योगी रजनीश शिवाय जी। नमस्कार। नमस्कार। रजनीश शिवाय जी एक क्लियरवॉइंट है। क्लियरवॉइंट क्या होता है? क्लियरवॉइंट वो होता है जिसे वर्तमान, भूत और भविष्य की जानकारी होती है। वो क्लियर ऑडियंस भी है। क्लियर ऑडियंस का मतलब ये हो गया जो संदेश, जो डिवाइन संदेश, जो वाकई गॉड की तरफ से आते हैं, यूनिवर्स से आते हैं, वो अपने आप को उस लेवल पे ला चुके हैं कि वो उसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और मानव जाति के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आइए जरा समझते हैं रजनीश जी से कि रजनीश से शिवाय रजनीश तक का या परम योगी रजनीश शिवाय का सफर उनका कैसा रहा। रजनीश जी नमस्कार जी। आप सबका भी स्वागत है। देखिए, बहुत मज़ेदार जर्नी रही है और मैं यही कहूँगा कि ईश्वर की इतनी कृपा रही है कि और लोग को जैसी मेहनत करनी पड़ती है शायद मुझे नहीं करनी पड़ी। ये शायद जो डिवाइन मास्टर्स हैं, जो असेंडेड मास्टर्स हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हैं और परमेश्वर की कृपा रही है। मेरे को मेरे मदर फादर दोनों स्पिरिचुअल रहे हैं और बर्थ के पहले ही मुझे वो संस्कार मिलने शुरू हो गए। जैसा कि आप जानते हैं कि माँ के गर्भ में शिशु का बहुत सारे संस्कार होने शुरू हो जाते हैं। मेरी माँ बताती हैं कि जब उनके पेट में था तो वो गांव में रहती थी। उस समय लाइट वाइट तो होती नहीं थी गांव में, तो वो मिट्टी के तेल की ढिबरी बोलते थे जी उसको। जी। तो वो जला के वो कहते थे रात को हम 3-4 बजे तक रामायण पढ़ते थे और ये सब चीज़ें भगवान कृष्ण का और ये धार्मिक भगवान शिव का। तो वो बहुत सारे शायद संस्कार मेरे बचपन से रहे हैं, क्योंकि मैं माँ को देख के फिर मैं भी पूजा करना शुरू किया और भगवान को बहुत आस्था रखता था कि व्रत भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। और फिर फाइनली मैं पूजा करता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था, मन को शांति मिलती थी। और एक बार मेरे को एक एस्ट्रोलॉजर थे हमारे घर पे आए और उन्होंने मेरे पूरे फैमिली के लोगों को सब कुछ बताया कि आपको ये करना है या ये चीज़ है, आपका भविष्य है, ये आपका भूतकाल रहा है, जैसे एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं। और बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, क्योंकि पिताजी के ऑफिस के ही कोई लेके आए थे उनको और उन्होंने बताया था कि ये जो बोल दे, यहाँ तक कि जितने नंबर बोल देते थे वो उतने ही मार्क्स आते थे लोगों को। तो एस्ट्रोलॉजी तो एक पूरी विद्या कंप्लीट है ही अपने आप में। तो लेकिन मेरा जब कुंडली उनको दिखाया गया या मेरे बारे में जब उन्होंने देखा तो कुछ भी नहीं बोला। तो उस समय तो खैर मैं छोटा था, मुझे समझ में भी नहीं आया क्यों नहीं बोला, क्या नहीं है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति होता तो ये सोचता लगता बहुत खराब ग्रह है, तो इन्होंने नहीं बोला, कहा जाओ तुम्हारे बारे में क्या बताऊं। तो उनके शब्द भी उस समय यही थे कि तुम्हारे बारे में क्या बताएं, तुम एक काम करो, तुम जिसको भी मानते हो 1 घंटा बैठ कर उसका ध्यान करो। तो मैं पूजा करता था, लेकिन मैं बहुत चंचल था और मैं 1 सेकंड एक भी जगह रुक नहीं सकता था। मतलब मैं पूरे घर में कूद फांद तहलका मचाए रहता था। तो सभी लोग मेरे को बड़ा नटखट और ये बोलते थे कि बड़ा बदमाश है, क्योंकि एक जगह एक पल रुक ही नहीं सकता, खड़े हुए तो भी हाथ पैर चलता रहता है मेरा कुछ ना कुछ। तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि 1 घंटा बैठ के ध्यान करना है जिस भी भगवान को। तो ध्यान का तो मुझे पता था कि ध्यान का मतलब फिर स्थिर एकदम, और शायद ध्यान का उतना अर्थ नहीं पता था, लेकिन ये है कि स्थिर। तो मेरा तो हमने का काम एक आसन में बैठना और इस तरीके से। उस समय तो यही था कि एक आसन में बैठना। तो मैंने कहा लो फंसवा के गया ये और पिताजी भी कि नहीं, उन्होंने कहा है तो करना है। तो मेरे अंदर से कोई वैसा रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस बस इसलिए क्योंकि मुझे भी पता था कि मैं एक पल रुक नहीं सकता एक जगह। तो मैंने कहा 1 घंटा, तो मैं अलार्म घड़ी लेके बैठा कि 1 घंटे से 1 सेकंड भी ज़्यादा ना हो। और फिर मैंने आंखें बंद की और मैं भगवान शिव का भक्त हूँ, तो उनका ही ध्यान मैंने कहा अलाउ करते हैं। तो जैसे मैंने आंखें बंद की तो इतनी दिव्य अनुभूतियाँ हो गई, अभी भी मेरे एकदम रोंगटे हुए, रोमांच जो इतना हुआ मुझे। और वो सचमुच भगवान की असीम कृपा बरसी। जो वो 45 मिनट जैसे आंखें बंद की और खोली, मुझे पता ही नहीं चला। जब आंखें खोली मुझे अलार्म का भी वो नहीं रहा। जब खोला तो देखा अरे अलार्म 45 मिनट हो चुका है। उस समय ये था कि अलार्म अभी तक बजा नहीं, कितना क्या, लेकिन जब देखा 45 मिनट, हमने कहा ये तो अभी आंखें बंद की, खोला। और उससे भी ज़्यादा वो जो आनंद था जो दिन भर मेरे साथ था, तो फिर एक इसको नशा कहेंगे, क्योंकि
जिस परमेश्वर को आप मूर्तियों में पूज रहे हो, अगर वो ध्यान में आपको उनकी अनुभूति हो और उनकी कृपा बरसे और वो प्रकाश और वो जो अंदर से चेतना जागृत हो, तो वो उनकी कृपा थी जो बहुत, मैंने कोई बहुत मेहनत नहीं ये करी। इस वक्त आपकी क्या उम्र रही होगी? उस वक्त उम्र का तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं याद है और मैं छोटा था, बस मुझे ये पता है, क्योंकि फिर वो बोलना, फिर गलत चीज़ बोल नहीं सकते, तो इसलिए एग्जैक्ट उम्र तो नहीं बता सकता मैं, क्योंकि सच बताऊं तो मतलब आपके बचपन का समय था जिस वक्त लोग खेलते हैं, बचपन में हाँ जी, हाँ जी, अपना जो बचपने की जो आदमी की एक्टिविटीज होती हैं जी, उससे अलग हट करके जी जी आपके साथ ये चीजें होना शुरू हुई। जी, जी। फिर क्या हुआ? फिर जब मेरे को ध्यान करते करते अब मैं मूर्तियों से भी कम्युनिकेट कर सकता था, भगवान की मूर्ति है, अच्छा। तो मैं मतलब कोई भी कार्य करते वक्त मैं देखता था उनकी तरफ कि ये हंस रहे हैं या इनका मुंह बना है या क्या, मतलब ये हो सकता है किसी इस समय मनोचिकित्सक साहब आते हैं तो वो कोई बीमारी बता दे कि ये पागल है क्योंकि उस समय मैं था, मैं किसी को कभी नहीं बोला मैंने ये, लेकिन मैं कम्युनिकेट करता था उन डिवाइन एनर्जी से, वो मेरे को मैसेजेस देती थी, जो काम मुझे लगता था कि उनका मुंह बन गया तो मेरे के लिए इंडिकेशन था कि तुमको ये नहीं करना है। तो इस तरह से शायद मैं भी बड़ा, मतलब एक तरीके से जो आपके जो आपके भगवान की मूर्तियां होती जो आपसे कम्युनिकेट करती। कम्युनिकेट कर। ओके। और ध्यान में भी मेरे को बहुत अच्छा एक वो मैसेज कहीं ना कहीं से, तो एक मेरा जीवन मतलब इतना आनंदपूर्ण रहा, हर चीज़ मेरी बड़ी सुगम होती चली गई। और फिर इसी में मेरे को एस्ट्रोली जो गाइडेंस आती गई, मैंने उस समय जो भी एक दो किताबें पढ़ी, उस समय तो मैंने योग के ऊपर पढ़ी और उसमें फिर मेरे को अनुभूतियाँ ये है कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। बेसिकली वो बुक हमारे जो सनातन हमारे जो योगी होते थे उन्हीं के ऊपर थी कि उनके पास कैसी सिद्धियाँ होती थी, कैसे क्या क्या था, तो वो मुझे बड़ी अच्छी लगी और वो भी मैंने किताब धीरे धीरे करके पढ़ी और साधना अपना करता गया करता गया करता गया। और मेरे इस साधना के लिए आपको किसी ने मतलब कोई गाइड किया या ये सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली यूनिवर्स से मिलती जा रही थी और आप सेल्फ गाइडेड होकर के मेरे को शुरुआत में पूरा सेल्फ गाइडेंस था और आज भी सेल्फ गाइडेंस इन द सेंस मैं ये कहूँगा, क्योंकि जो ईश्वर है वो हमारे भीतर भी है और मेरे को जो हायर मास्टर्स हैं उनसे बचपन से वो ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर थी। अच्छा। और ध्यान की अवस्था में उनकी कृपा, क्योंकि आज तक मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं जो भी नॉलेज है, मैं कोई भी अपनी, इतने सारे इन्वेंशंस हमने करे हैं, इतने सारे जो हमारे सनातन विजडम की जो साधनाएं होती थी, जो विद्याएं थी, वो हमने रिवील करी है और कभी मुझे ये नहीं लगा कि ये मेरे को कोई बुक से नहीं पढ़ा, वो ध्यान में ही मुझे आया और बुक मैं पढ़ ही नहीं पाया और उसका मैं सन करीब ये होगा से 16-17 साल पहले ये चीज़ मुझे नॉलेज हुई कि क्यों ऐसा है। क्योंकि उस समय तो बस ये था, क्योंकि मैं कोई भी किताब मैं लेके आता था स्पिरिचुअली, कोई भी आर्टिकल पढ़ता था तो मुझे ये लगता था ये तो सब मुझे पता है और वो मेरे अनुभूति में था। यहाँ नॉलेज और अनुभूति की, फिजिकली तो मैंने वो चीज़ पढ़ी नहीं कभी, तो वो अनुभूति में था मेरे। और वो चीज़ इसीलिए जब आज से एक बार मेरे को किसी ने बोला था, क्योंकि मैं एक इंसान के रूप में मैंने जन्म लिया तो कुछ बाय प्रोफेशन हमें करना ही था, तो घर वालों की इच्छा थी कि मैं पत्रकार बनूं, पत्रकार भी बना कुछ समय के लिए। तो उन्होंने एक बार एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने बोला कि इनका एक आर्टिकल लिखना, उन्होंने मेरे को कुछ सीडीज दिए कि ये आर्टिकल इससे सुन के लिख दो, तो क्योंकि आप पत्रकार हो आप कर दो जरा इतनी हेल्प हमारी। तो मैंने सीडी नहीं सुनी क्योंकि टाइम मेरे पास था नहीं और मैंने अपना ध्यान से उठा, मैंने पूरे आर्टिकल लिख के उनको दे दिया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे लिए भी ये आश्चर्य का था कि एक एक शब्द जैसे किसी ने डिक्टेशन बोल के लिखा है, उस सीडी में जो था वो मैंने लिखा। तो मैं फिर जब एकदम ये हुआ मेरे साथ सामने, जब किसी ने बोला कि भैया बहुत परफेक्ट लिखा है, हमने कहा परफेक्ट लिखा, मैंने तो सीडी का लिखा नहीं। मैंने कहा कितनी जल्दी आपने इतने डिक्टेशन के तौर पे लिख दिया। तब मैंने भी सीडी सुनी फिर और वो अपना आर्टिकल देखा तो एग्जैक्टली वैसा ही था। फिर मेरे ध्यान में फिर मेरे गुरु से यही मैसेज मिला, जो एसेंडेड मास्टर्स हैं, कि जो वाकई दिल के अच्छे होते हैं और ईश्वर से कनेक्टेड होते हैं उनको सारे मैसेजेस यूनिवर्स से ऐसे ही आ जाता है। और फिर ये नॉलेज मिली कि वाकई जो किताबें हैं वो तो सब ने अपनी अपनी कॉन्सियसनेस के अनुसार, अपनी परसेप्शन के हिसाब से लिखा है।
अगर हमें वास्तविक नॉलेज चाहिए तो हमें ध्यान की अवस्था में ब्रह्मांड से उसे टैप करना पड़ेगा, और वो जो अनुभूति में आएगा वही हमारे काम आएगा। हमने लाखों किताबें पढ़ ली, लेकिन जब व्यक्ति मरेगा तो वो यहीं जल जाएगा, वो नॉलेज जो है यहीं जल जाएगी, वो अनुभूति, वो ज्ञान जाएगा आपके साथ और वही आपकी गति कराएगा। तो ये धीरे धीरे करके मेरे को बहुत सारे मास्टर्स की गाइडेंस ध्यान में मिलती गई। फिर मेरे एक शरीर रूप में गुरु भी मिले जिन्होंने हमें बहुत मार्गदर्शित किया और जिन्होंने मेरी साधनाओं को एक नया आयाम दिया, और मैं उनका बड़ा कृतज्ञ हूँ। और उन्होंने एक नई ऊंचाइयों तक मेरे को पहुँचाया। और फिर जो और हमारे एसेंडेड मास्टर्स हैं, जो बाबा गोरक्षनाथ जी हैं, महाअवतार बाबा हैं, साईं बाबा हैं, इन लोगों का, तो वो बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती गई और उनसे मार्गदर्शन, ध्यान की अवस्था में वो गाइडेंस, वो विजुअल्स मिलते चले गए, जिससे मैंने अपनी यात्रा अपनी जारी रखी और एक मुकाम तक, क्योंकि फिर मेरे गुरु का आदेश यही आया कि तुम पत्रकारिता छोड़ के जो करना है वो करने आए हो वो करो, अब तुम्हारा टाइम हो गया है। और फिर सन 2012 में जनवरी में मैंने इसकी आधारशिला रखी कि एक मानव के उत्थान के लिए, एक सबको सेव करने के लिए, कि जो मेरे से बन पड़ता है, जिस पर्पस के लिए मैं आया हूँ वो सब तक डिलीवर करूँ और सबको उस यात्रा में, उस नर से नारायण बनने की यात्रा में उनकी जर्नी शुरुआत करा सकूँ या पहुँचा सकूँ। एक बात बताइए, आपको कब ये एहसास हुआ कि आप क्लियर वाइंड हैं या आप क्लियर वाइंड, आपको क्लियर ऑडियंस है? कब आपको ये एहसास हुआ कि आपको ये संदेश आना शुरू हो गए, या किसी को देख के आप उसका वर्तमान, भूत और भविष्य जानने लगे? एक बड़ा मजेदार है ये, आप इसको ऐसे समझिए कि व्यक्ति काम तो हमेशा वो करता है, लेकिन उसने उसका कोई नामकरण नहीं दिया। हाँ। ये आजकल लोगों के अंदर जो बोलना शुरू किया गया, क्लियर माइंड्स है, क्लियर ऑडियंस है। अगर मैं अपना बचपन देखूं तो बचपन में मैं भगवान के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करता था और मुझे मैसेजेस आते थे। तो एक तरह से अगर मैं कहूँ इसको, आपका ये सवाल बड़ा कठिन है कि क्योंकि मैं भी टेक्निकली इसको समझाने में असमर्थ रहूँगा, क्योंकि कई सारी चीज़ें जो अध्यात्म और तर्क से पड़े होता है। तर्क से पड़े। तो वो क्योंकि बचपन में मैंने उनसे कम्युनिकेट किया, हर एक चीज़ उनसे पूछ के करता था, हर एक चीज़ जो भी करता था उनके एक मार्गदर्शन में करता था कि क्या है, वो क्या रिएक्ट कर रहे हैं, वो अगर मेरे लिए अच्छा है तो वो अच्छा फील करेंगे, नहीं अच्छा है तो नहीं करेंगे, या उनको खुशी अगर इस काम में तो मैं करूँगा, नहीं खुशी है देखो मुँह बनाए तो मैं नहीं करूँगा, जाओ। तो वो चीज़ तो बचपन से फिर डेवलप हो गई थी। और फिर मैंने इसीलिए बोला कि शायद मुझे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उनकी कृपा या उनका प्रेम मेरे ऊपर है कि उन्होंने मेरे अंदर कई सारी चीज़ें इनबिल्ट दी और मेरे माता पिता से मेरे तक पहुंची, और मेरे पूर्व जन्मों का संस्कार और जो उनकी कृपा पहले के जन्मों से है, तो वो एक गिफ्ट के रूप में, क्योंकि एक प्रकृति को भी एक वैसे रूप में है जो अच्छे लोगों के अंदर उन शक्तियों को जागृत कर रही है। बाकी इसको लोगों के साथ कई बार लोगों का भी कुछ दिखता था, लेकिन ये है कि सबको बताना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो और वो मेरे हाथ में है कि मैं उसका देखता हूँ नहीं देखता। कई लोग आते हैं वो कुछ भी सोचते हैं, मैं चाहूँ तो मन भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन नहीं पढ़ता कभी नहीं। मतलब इनफैक्ट मेरे, आप समझिए कहीं मैं अगर फंसा भी हुआ हूँ तो भी मैं पढ़ने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि सच्ची बताऊँ जब बचपन में जब मैंने इन शक्तियों के बारे में पढ़ा था तो मेरे को बहुत क्रेज हुआ था। मैं बात कर सकता था, लेकिन इस तरह से किसी की मन की बात जान लो, किसी को वो जान लो, भगवान से कम्युनिकेशन था या एक मैसेजेस करने में होता था, वो अलग है। तब मैंने बड़े सारे वो किया, लोग जो छोटे छोटे टोटके करते हैं या कुछ करते हैं कि इससे मैं दूसरे के मन की बात जान लूँ, वो एक खेल में, उस समय मैं 9th क्लास में था, ये मुझे याद है, क्योंकि एक मेरा दोस्त था वो भी हमारे साथ कि लाओ ये करते हैं तो इससे हम गायब हो सकते हैं, ये करते हैं इससे गायब हो सकते हैं। तो मैजिक ट्रिक्स टाइप की जैसे बुक्स आती हैं, तो एक दो किताबें वो लेके आया, उसने मेरे को बताया ऐसे करके देख भाई, ऐसे करके देख। तो लेकिन उस समय ये था कि हम गायब हो जाएंगे तो ये कर लेंगे, पढ़ना नहीं पड़ेगा, एग्जाम में ऐसे ही लिख देंगे। तो वो बचपना, वो खेल हमने खेला तो, लेकिन वो था। लेकिन जब ये वाकई वो शक्ति अब मन को पढ़ने की आई तो एकदम इच्छा ही नहीं हुई किसी से कि मैं किसी का मन पढ़ूं, और जरूरत ही क्या है, क्योंकि उस शक्ति के साथ, और ये बहुत अच्छा है कि वो शक्ति भगवान ने मेरे के अंदर तब वो मेरे को समझाया या समझ में आया कि मैं किसी का मन पढ़ सकता हूँ, जब अंदर ये भाव आ गया कि सबके अंदर ही तो वो ईश्वर है। तो ये जो जीवन एक ड्रामा है, सब अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो कोई खराब नहीं, कोई अच्छा नहीं, तो हमें अपना पॉजिटिव देखना है, बाकी कौन कैसा हो उसका कर्म है, उसके साथ है। अच्छा, ठीक। आप क्लियर वाइंड हैं, आप क्लियर वॉइस हैं, आप ऑडियंस भी हैं,
क्या मैसेजेस आपको डिवाइन साइड से, यूनिवर्स से आ रहे हैं? आज क्या आपको मैसेज आ रहा है? आज की जो परिस्थितियां हैं, आप कई बार बोलते भी रहे हैं अपने उसमें सांकेतिक भाषा में, तो आपसे ये चीज ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में क्या संदेश आ रहे हैं, होने क्या वाला है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और शायद मैं आज जो वीडियो आपको बोलूँगा तो बहुत खुल के थोड़ा बोलूँगा। इससे पहले मैंने बहुत सांकेतिक भाषा में पिछले काफ़ी समय से बोल रहा हूँ, कोरोना के बहुत पहले से। और कोरोना में लोग ऑनलाइन आए, मैं तो सन 2017 से ही, चूँकि मुझे पता था, भगवान, मुझे क्या पता था, ईश्वर को पता था, तो उन्होंने जो मेरे से करवाया कि मैं ऑनलाइन, आजकल सारा एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, हर एक चीज़ ऑनलाइन हो गई है, तो मैं 2017 से ऑनलाइन हूँ, तो मैं बहुत एडवांस हूँ। सन 2020 में कोरोना आया, तब लोगों ने ऑनलाइन सोचना शुरू किया कि ऐसे है, और मैं 2017 से मैंने पहला अपना ऑनलाइन वर्कशॉप जो है, और वो भी चक्रों के ऊपर, और वैसा ज्ञान पूरे जितने भी हीलिंग पद्धतियाँ जितने, और उतना ज्ञान किसी ने भी शायद उतना उसमें विधिवत नहीं कराया, तो ये सब ध्यान में जो जो आता गया, वो गाइडेंस वो मैं करता गया। तो सन 2017 में मैंने ये स्टार्ट कर दिया था, और उसी समय से मैं सांकेतिक भाषा में धीरे धीरे कि लोगों का उत्थान हो बोलना शुरू किया। और जब कोरोना आया, तो कोरोना के आने के पहले और बीच में भी हमने काफ़ी कुछ लोगों को बोला कि ये जो आया है, ये एक टीज़र है, जैसे पिक्चर का टीज़र रिलीज होता है ना कुछ सेकंड का, तो ये एक टीज़र है, और इसकी जब पिक्चर आएगी तो बहुत भयावह होगी। और उस समय टीज़र निकल गया, पिक्चर आने वाली अगले साल से, तो लोग उसको, मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा एंजॉय करेंगे। आप कहोगे एंजॉय करेंगे, इतने मर गए, लेकिन मैं उसको यही बोलूँगा कि एंजॉय करेंगे, क्योंकि मेरे जैसे लोग एंजॉय करेंगे, जो अच्छे लोग हैं वो एंजॉय करेंगे, बाकी जितने भी नकारात्मकता है वो संहार उसका होना है, वो निपट जाएगी। क्या संहार में एक सवाल है यहाँ पे उठता है, क्या संहार की जरूरत क्या है एक्चुअली, क्यों? देखिए, अगर आप हमारे हिस्ट्री देखिए कि कितना गुलामी का समय पीरियड बढ़ा है, जब से आपका द्वापर युग खत्म हुआ, कलयुग की शुरुआत है, कलयुग वैसे भी पाप के लिए जाना जाता है, तो लोगों में क्या वाकई प्रेम बचा है या सिर्फ स्वार्थ का प्रेम रह गया है? आज की डेट में आप किसी को भी देख लीजिए, सिर्फ स्वार्थ से भरा हुआ है। अपने स्वार्थ के लिए वो मनुष्यों को, पशुओं को, प्रकृति को दोहन करने में पीछे नहीं है, वो किसी भी रूप में। तो क्या वो अब मानव रह गया है? मानव यानी जो प्रेममय हो, जो ईश्वरीय गुरु से परिपूर्ण हो, लेकिन झूठ बोल के, अराजक बन के, आप देखो हर एक पेशे में आप देखो लूट खसोट कितनी है, और वो जो लूट खसोट है वो सिर्फ किस लिए? एक अपना रुतबे के लिए, एक धन के लिए, जबकि वो ये भूल गए हैं कि ये क्षणिक है, ये जो जीवन है, ये हम किसी उद्देश्य के लिए हमने लिया था जन्म, और कुछ करने आए थे जो कि हम भूल चुके हैं। तो अब अगर आप पूरी पृथ्वी का सिनारियो आप देखो, तो मैं आपको सच बताऊं, मैं जज नहीं कर रहा हूं, लेकिन शायद 1% लोग होंगे जो बहुत अच्छे और दिल के पवित्र हैं। आप उसको बहुत बढ़ा लो, चलो 10% लोग अच्छे हैं, 90% तो प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, लोगों का दोहन कर रहे हैं, पशुओं का दोहन कर रहे हैं, अपनी बीमारी ठीक करने के लिए पशुओं पे प्रयोग करके उसके खून निकाले पड़े हैं, उसका मांस बेचे पड़े हैं। कहाँ मानवता जा रही है? मानव वो जो दिव्य प्रेम को दर्शाता है। ईश्वर ने अपने जैसा हमें बनाया, और जब अपने जैसा बनाया तो उसको भी अपेक्षा है कि जैसे आप हर किसी को एक अपेक्षा अपनी संतान से कि ये अच्छा बने, ये सही मार्ग पे चले। ये सही मार्ग उसकी परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि सही मार्ग क्या है। कोई चोर होगा, वो सोचता है, हो सकता है कि मैं भी इसको चोर बना दूं, बड़ा चोर बना दूं, लेकिन एक जनरल कि हर एक जो संतान है वो सुखपूर्वक रहे, सही से चले, सब कुछ करे। लेकिन अगर दो भाई आपस में लड़ रहे हैं तो पिता को कितना कष्ट होगा। तो ये
ईश्वर ने अपने जैसा बनाया कि सब लोग प्रेम में रहें, तो क्या प्रेम में है? आप बताइए। आज खून का रिश्ता भी खून का रिश्ता नहीं है, सिर्फ लालच या किसी और मोह में वो चीज बट चुका है। तो जो पृथ्वी, जो भगवान ने इतने प्रेम से निर्मित करी, मनुष्यों को इतने प्रेम से निर्मित किया कि वो इस पृथ्वी को स्वर्ग से भी सुंदर बना दे, उन्होंने तो इसको नर्क से भी बदतर बना दिया। तो आपके कपड़े में धूल लगती है तो आप साफ करते हो। तो ईश्वर की संतान कौन, ये समझने की आवश्यकता है। ईश्वर की संतान तुम्हारी आत्मा, जो वो आत्मा उस ईश्वर का अंश है। बाकी तो आप जैसे कपड़े लेके आते हो, ईश्वर के लिए तुम्हारा शरीर तो ये कपड़ा है, और वो तुम्हारा बच्चा नाली में गिर जाए तो तुम उसके धुलाओगे, कपड़े उपड़े फेंक दोगे या तो धुलोगे, तो वो भी इस कपड़े को वापस पंच तत्व में विलीन कर देगा। बस, तो ये संहार तो मैं मानता ही नहीं। लेकिन जितने भी नकारात्मकता है, चाहे वो देश के देश आने वाले समय में आप देखेंगे पूरी दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा, पूरा तबाह हो जाएगा, ना एक व्यक्ति बचेगा, पूरा सब मिट्टी में समाहित हो जाएगा। और जो भी नकारात्मकता है, जहां अगर पूरे देश में है तो पूरा देश खत्म होगा। अगर वहां जितने लोग हैं जो नकारात्मक हैं किसी भी रूप में, जो मानव जैसे गुणों को परिलक्षित नहीं करते हैं, उन सब का संहार तय है, और तय है, इसे कोई बदल नहीं सकता। अगर जितना आपने हमको अभी बताया उसको अगर हम समझें तो क्या कलयुग का अंत होने वाला है? और इसमें भी एक सवाल और है। सवाल ये है कि जब कलयुग का अंत हो रहा है तो हमारे शास्त्रों में या बुक्स में ये एक संदेश दिया हुआ है कि बहुत सारे जो लोग हैं, जो अवतार हैं, वो जन्म लेंगे। तो क्या ऐसा हो चुका है? हाँ जी, आपने अगर सुना हो तो भगवान कृष्ण ने भी जब जन्म लिया था तो बहुत सारे ऋषि मुनि आए और गोपियां बन के पैदा हुए, क्योंकि उनको भगवान शिव कृष्ण के साथ समय बिताना था, वो दिव्य अनुभूतियाँ करनी थी, उस लीला में पार्टिसिपेट करना था। तो जब भी एक युग परिवर्तन का, जैसा कि मैंने बताया अपने वीडियोस में भी कि युग परिवर्तन का समय है, और ये जो युग है कलयुग पाप का युग माना जाता था। इतने युग कौन बनाता है? जो हमसे युग से हमसे युग है। तो अगर हमने अपनी धारणा बदल ली तो युग भी हमारा जो है, कलयुग भी हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो जो युग परिवर्तन का टाइम है, अब उस युग परिवर्तन के लिए एक महाशक्ति का होना आवश्यक है। ऐसी महाशक्तियां जो बाधाओं से परे हों, जो शक्ति में परे हों, जिनका कोई मुकाबला ना कर सके, जो अकेले इस पूरी पृथ्वी का संहार कर सकते हैं या कुछ भी परिवर्तित करने में सक्षम हो। तो ईश्वर में ऐसी जो दिव्य शक्तियां हैं, जो उन्हीं की स्वरूप हैं, तो उनका अवतरण हो चुका है। और बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पे, आप देखो, हो सकता है उनको भी ना पता हो। आप इस समय, मैं ना तो समाचार सुनता हूँ ना तो पेपर पढ़ता हूँ, तो मुझे बाहरी दुनिया का ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन आप जैसे ही लोग जो मेरे को बताते हैं कि इस समय हर एक जगह देखिए कहीं ना कहीं अच्छाई जीत रही है। और एस्ट्रल वर्ल्ड में, क्योंकि एनर्जी फॉर्म में जो चीज एस्ट्रल वर्ल्ड में घटित हो रहा है, ऊर्जा फॉर्म में, वही फिजिकल फॉर्म में परिलक्षित होता है। आइंस्टीन ने भी बोला है अपने फॉर्मूले में। तो जो भी एस्ट्रल वर्ल्ड है, एक महाभारत वहां अच्छाई और बुराई का, ये काफी समय से स्टार्ट हो गया है। स्टार्टिंग बहुत पहले से हुई, 2012 से ही उसकी स्टार्टिंग हुई, और वो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता इस समय एकदम अब पीक पे जाता जा रहा है। और एक बाहर आप देखो, हर एक व्यक्ति इस समय जो नकारात्मक था वो परेशान होना शुरू हुआ। जहाँ एक समय बोला जाता था कि जो जितना ज्यादा तिकड़मी होगा वही सरवाइव करेगा और वही इस जीवन में आगे बढ़ेगा। आप देखो कितने पहले के समय में कितने, जितने करप्ट लोग थे वो शासन में कितने ऊंचे स्तर तक बैठते थे, जितने करप्ट लोग थे वो एक हायर पोस्ट पे, और लोग उसके नीचे कितना दबते थे। अब जब वो युद्ध शुरू हुआ है, जैसे जैसे अच्छाई जीत रही है, एक नकारात्मकता का संहार हो रहा है, पतन हो रहा है। और ये सब अभी एक ट्रेलर के रूप में है, क्योंकि जब वो शक्तियां सामने आएंगी, जब वो शक्तियां, एक बहुत बड़ा युद्ध होगा, एक महाविनाश होगा, न केवल युद्ध के रूप में
प्राकृतिक आपदाओं के रूप में, जिसमें देश के देश कहाँ चले जाएंगे कोई सोच भी नहीं सकता। और उन शक्तियों को वो दोबारा उस मानवता को सेव करेंगे। जो लोग अच्छे लोग हैं, जो लोग पवित्र लोग हैं, जो दिल के एक दूसरे से प्रेम करने वाले हैं, दोबारा वो मानवता को बचाने के लिए उतने लोगों को सेव करेंगे और बाकी सबका संहार तय है और उसे कोई नहीं टाल सकता। इसका रास्ता क्या है? आपका जो इंटरव्यू जो लोग देख रहे होंगे वो तो काफी डर जाएंगे। और कितना समय? मैंने कहा अगले साल पिक्चर स्टार्ट होने वाली है फिजिकल फॉर्म में, तो समय तो अब कितना है ये आप आ चुका है। अब तो मौत के मुंह पे खड़े हैं। ये बिल्कुल आप कोई ऐसा नहीं होगा जो पिक्चर नहीं देखता होगा। ट्रेलर आजकल लिखता है, आ जाता है अगले महीने पिक्चर रिलीज होने वाली है या अगले साल पिक्चर रिलीज होने वाली है। तो जो आपको क्रेज होता है ना, तो जो अच्छे लोग हैं और जो जानते हैं, जो क्लियर माइंड हैं, वो खुद इंतजार में कि वाह क्या बढ़िया युग आने वाला है। और मैं पहले मेरे को आते हैं लोग बोलते हैं कि वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा नकारात्मक चीजें, उसने ये राजनीति कर दी, उसने ये कर दिया, पॉलिटिक्स हो। मैं हाथ जोड़ता हूँ कि भैया मत बताओ, रहने दो। इसलिए नहीं कि मेरे को वो बताते हैं कि मैं कुछ कमेंट करूं, और मैं कमेंट क्या करूं जब मेरे को रिजल्ट पता है कि सामने क्या होने वाला है और घड़ा भर चुका है और समय आ चुका है। अगले साल से वो पिक्चर स्टार्ट है और वो दिख जाएगा, फिजिकली दिख जाएगा। और 2029 से पहले पहले, मतलब 2029 तक ये पूरा युग परिवर्तन हो चुका होगा। और ये जितनी जनसंख्या अभी जो ऊर्जा फॉर्म में मैं समझ पा रहा हूँ, और जो ऋषियों ने बोला है उनके उससे कोट्स करके बोलता हूँ मैं, कि अभी संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि जो 800 करोड़ की अगर आबादी है तो वो 100 करोड़ के अंदर सिमट जाएगी। तो यानी 10 में 1 आदमी जिएगा और बाकी जितने नकारात्मक हैं उनका संहार निश्चित है। और वो होगा ही होगा। वो या तो उस युद्ध में मारे जाएंगे, या प्राकृतिक आपदा में मारे जाएंगे, या किसी बीमारी से वो चले जाएंगे। उनका जाना तय है।